सर्दियों के मौसम में जब मीठे गाजर मार्केट में मिलते हैं ना, तो हर घर में गाजर का हलवा बनना शुरू हो जाता है। और आज मैं आपके साथ शादी और पार्टियों में बनने वाली गाजर के हलवा की सबसे आसान और सबसे स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप एक बार इस तरह से गाजर का हलवा बनाकर खा लेंगे ना, तो बाकी सारी रेसिपी, बाकी सारे तरीकों को भूल जाएंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट, कम मेहनत और जल्दी से गाजर को कुक करने के प्रोसेस के साथ आज हम गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। बस आप मेरे चैनल मदर कुकिंग रेसिपी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब देखिए, गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है ये हमारे 1 किलो गाजर। अभी ठंडी का मौसम है तो आपको आसानी से गाजर मार्केट में मिल जाएंगे और बहुत सस्ते दाम पर। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं ना, तो कोशिश करिए कि ये लाल वाली गाजर का ही इस्तेमाल करें। देखिए, एक तो हमारी ये लाल वाली गाजर हो गई और एक देखिए ये ऑरेंज वाली गाजर भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये हमारी जो लाल वाली गाजर होती है ना, ये ऑरेंज के कंपेयर ज़्यादा मीठी होती है। इसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब गाजर मैंने 1 किलो लिया है। अब इसे मैं चॉपर में चॉप करूंगी, लेकिन उससे पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है ताकि आसानी से ये चॉपर में आ जाए और चॉप हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें सारे गाजर को काट लेनी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने गाजर को छोटे पीसेस में कर लिया है। अब ये आसानी से हमारे चॉपर में आ जाएंगी। अब इसे या तो आप ग्रेट करिए या फिर चॉप करिए। तो मैं इसे चॉप करने वाली हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैं मैनुअल चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप या तो मैनुअल चॉपर से गाजर को चॉप करिए या फिर इलेक्ट्रिक चॉपर आपके पास है तो उससे चॉप करिए। देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा हमें गाजर को चॉप करना है। गाजर को अगर आप जल्दी कुक करना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना छोटा आप इसे चॉप करिएगा या जितना छोटा इसे आप ग्रेट करिएगा, उतना जल्दी ये कुक हो जाएगी। ओके, ये देखिए, गाजर को मैंने चॉप कर लिया है। इसकी साइज देखिए कितनी छोटी मैंने रखी है। इससे ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पक जाएगी। अब मैंने जितना गाजर लिया था सब के सब चॉप हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। दोस्तों, फ्लेम ऑन है और कढ़ाई इस पर चढ़ चुकी है। अब हमें इसमें डालनी है 1 बड़ी चम्मच भर के गाय का देसी घी। ये देखिए, सर्दी के कारण घी हमारी जम गई है, तो पहले इसको हम मेल्ट होने देते हैं, फिर उसके बाद गाजर इसमें ऐड करेंगे। अब घी मेल्ट हो चुकी है, तो इसके बाद मैं कढ़ाई में चॉप किए हुए गाजर ट्रांसफर करूंगी। ये देखिए, अब आपने गाजर कढ़ाई में डाल दिया है, तो फ्लेम को करिए बिल्कुल हाई पर सेट और फिर 5 से 6 मिनट तक गाजर को गर्म करना है या कह लीजिए पकाना है। फ्लेम इस समय हमारा हाई पर सेट रहेगा, तो आप इसे लगातार चलाते रहिए। अगर आप इसे कवर करना चाहते हैं तो कवर कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में लगातार करछी को चलाकर गाजर को भूनिए। और ये लीजिए, करीब मुझे अब 6 से 8 मिनट हो चुके हैं गाजर को पकाते हुए। धुआं उठने लगी है इसमें से। गाजर देखिए अभी सिर्फ गर्म हुई है, पकी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही थोड़ी बहुत गली भी है। अब आगे हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे दूध। करीब 1 किलो गाजर के हिसाब से हमें 200 ग्राम दूध डालना है। दूध आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, गाय का भी चलेगा और भैंस का भी। क्रीम वाली भी चलेगी और बिना क्रीम वाली भी। गरम की हुई दूध भी चलेगी और बिना गरम की हुई भी। तो बस दूध डालकर हमें अच्छे से गाजर को चला लेना है। अब बारी आती है गाजर को कवर करने की, पकाने की। तो गाजर को आप कवर करिए और यहाँ से करीब 10 मिनट गाजर को हमें पकने देना है, कुक होने देना है, गलने देना है। फ्लेम को इस समय स्लो कर दीजिएगा ताकि गाजर का सारा मॉइस्चर निकल जाए। तो अब फ्लेम मैंने लो कर दिया है और अब गाजर को 10 मिनट तक मैं पकने दूंगी। ये लीजिए दोस्तों, 10 मिनट मुझे हो चुके हैं और अब देखिए गाजर का सारा मॉइस्चर निकल चुका है। ये देखिए, गाजर हमारी थोड़ी सी गल भी गई है। आप जरा ये देखिए, ये दूध डालने से पहले की गाजर है और अब दूध डालने के बाद है ना, थोड़ी पकी हुई। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। अब आगे हम क्या करेंगे कि पहले तो करछी को अच्छे से घुमाएंगे, चलाएंगे और गाजर को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें डालनी है चीनी। तो ये देखिए, चीनी भी हमें करीबन दूध के आसपास लेनी है। जैसे गाजर हमारी 1 किलो है और दूध हमने 200 ग्राम डाला है, तो चीनी भी हमें 200 से 300 ग्राम के अंदर लेनी है, बिल्कुल परफेक्ट मिठास के लिए। वैसे आप चाहें तो इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद देखिए, हमें ड्राई फ्रूट्स गाजर में ऐड करनी है।
अब ड्राई फ्रूट्स में कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने मुताबिक कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में चाहे उतनी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। बस कूटी हुई इलायची पाउडर डालना मत भूलिएगा। इससे जो टेस्ट आएगा ना दोस्तों, जो इसकी खुशबू हलवे में आएगी ना, उसकी बात ही ज़रा नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। और मैं बता दूं, मैंने ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, छुहारा और सूखी नारियल, जिसे कटुक कहते हैं ना, बस यही इस्तेमाल किया है। अब मैंने अच्छे से चीनी को, ड्राई फ्रूट्स को, इलायची पाउडर को हलवे में मिला दिया है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए फिर से कुक होने दूंगा। देखिए, अभी हमारे हलवे में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो अब इसे हमें ड्राई करना है। तो इसके लिए फ्लेम को आप इस बार हाई पर सेट करके हलवे को 10 मिनट तक पकने दीजिए, जिससे हमारा दूध, गाजर का मॉइस्चर और अब चीनी से जो मॉइस्चर निकलेगा ना, वो सब ड्राई हो जाएगा। साथ ही एक बात मैं आपको और बता दूं, ड्राई फ्रूट्स को पहले ही डालने से क्या होगा कि ये अच्छे से पक जाएगी और इसकी खुशबू, इसका टेस्ट हलवे के हर कण में अच्छे से समा जाएगी, घुस जाएगी। इसीलिए ड्राई फ्रूट्स हमें पहले ही डालकर हलवे के साथ पकाना है। और ये लीजिए दोस्तों, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कवर हटाते ही मुझे जो नारियल की एक बेहतरीन सी खुशबू मिली है ना, वाह, क्या ही मैं आपको शब्दों में बयां करके बताऊं। बस इतना कहूंगी कि लाजवाब है। अब ये देखिए, 10 मिनट बाद हलवा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, कुक हो चुका है और इसका सारा मॉइस्चर भी ड्राई हो गया है, यानी हलवा अब बन चुका है। लेकिन ज़रा रुकिए, अब मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालूंगी ना, जो इसे नेक्स्ट लेवल का टेस्ट देगा, और वो है ये खोया, जिसे खोआ मावा भी कहते हैं। तो ये रेडीमेड मावा अब हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो दूध से भी मावा बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। सच में मावा डालने से, खोआ डालने से गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अब वैसे तो हमारा ये गाजर का हलवा अच्छे से बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए और पका लूँगी, ताकि मावा हमारा थोड़ा सा पक जाए और इसका जो फ्लेवर हमें हलवे में चाहिए, जो टेस्ट चाहिए, वो इसमें आ सके। तो फिर से मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर पकाऊंगी। और ये लीजिए दोस्तों, फाइनली अब हमारा गाजर का हलवा, शादी पार्टियों वाला टेस्टी और एकदम ऑथेंटिक टेस्ट वाला गाजर का हलवा अब बनकर तैयार है। देख रहे हैं ना, चीनी के घुलने के बाद इसका कलर और भी ज़्यादा बढ़ गया है और ये देखिए पहले से भी ज़्यादा लाल हो गया है। सच में दोस्तों, ये जितनी टेस्टी है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। बस आपसे यही कहूँगी, आप सिर्फ मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके इस तरीके से गाजर का हलवा बनाकर देखिए, आपको ज़रूर ये बेहद पसंद आएगा। और हाँ, अगर आप दूध से मावा निकालकर खोया बनाना चाहते हैं, बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल में, तो उसकी रेसिपी भी मैंने हाल फिलहाल में ही अपलोड की है। आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखें, आपको वो भी ज़रूर पसंद आएगा। अब बस, अगर आपको ये गाजर के हलवा की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सच में एक बार इसे खाकर देखिए, आपके मुंह से एक ही सेंटेंस निकलेगा, वाह, मजा आ गया।